बात 16 कारण भावना की चल रही थी। कल बीच में प्रासंगिक आप लोगों के लिए चिकित्सा जो शिविर यहाँ आयोजन किया आपने, उसके बारे में यहाँ से बहुत सारी बातें आपको सुनने और समझने को मिली। वापस उन्हीं भावनाओं पर आते हैं। अभी तो 16 कारण जी भी चल ही रहे हैं, तो इसलिए 16 कारण पर्व में हम उन 16 कारण भावनाओं को भाएं जो साक्षात इस 3 लोक का जो सर्वोच्च पद है, तीर्थंकर पद, उस पद को दिलाने में सक्षम है। केवल मात्र पद को दिलाने में ही सक्षम नहीं, चतुर्गति का जो भ्रमण होता है, उस चतुर्गति भ्रमण को रोकने में भी वो सक्षम है। अपन पढ़ते हैं 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, मतलब हरे चतुर्गति वास है ना। वो चतुर्गति का जो है उसको पंचम गति में सिद्ध गति दिलवाने में ये 16 कारण भावनाएं सार्थक है, ये 16 कारण भावनाएं सक्षम है। इसलिए प्रतिदिन इन भावनाओं को भाएं। और आज जिस भावना की चर्चा आपके सामने हम कर रहे हैं वो तो प्रतिपल भाने योग्य है। पहली भावना अपन ने दर्शन विशुद्धि भाई थी, पहली भावना होगी तभी इन अन्य 15 भावनाओं का महत्व, क्योंकि वो अनिवार्य प्रश्न बताया। दर्शन विशुद्धि होना पहले बहुत जरूरी है। क्या बताया था दर्शन विशुद्धि के बारे में? कि दृष्टि की निर्मलता को सम्यक दर्शन कहते हैं और सम्यक दर्शन की निर्मलता को दर्शन विशुद्धि कहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन से भी आगे की जो भावना वह है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना होगी तभी हमारा यह अन्य जो 15 भावनाएं हैं उनका महत्व है। और मैं तो ये कहूँ, या आगम कहते हैं कि जहाँ पर दर्शन विशुद्धि है वहाँ 15 भावनाएं ऑलरेडी इसमें समाहित हो जाती है। जैसे उत्तम क्षमा धर्म बोल दें तो बाकी के 9 धर्म भी उसमें समाहित हैं। अलग से वर्णन ये आचार्यों की शैली रही है। अहिंसा महाव्रत या अहिंसा व्रत, तो अब अहिंसा व्रत आ गया तो ऐसा नहीं कि 4 व्रत नहीं है। जहाँ अहिंसा व्रत है वहाँ पर वो चारों भी रहेंगे। और यदि मान लीजिए उन चारों में से एक भी है तो आपके अहिंसा व्रत का पालन, हाँ मतलब चारों पाप में से एक भी पाप है तो अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो पाएगा। वाक्य में अहिंसा व्रत का पालन जो कहेंगे निश्चय से, वो पालन नहीं हो पाएगा। तो इस शैली होती है, इस शैली के माध्यम से हम चल रहे हैं। तो दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा आपसे मैंने कल नहीं परसों की थी। आज विनय संपन्नता की बात करना है। विनय के बिना, विनय को मोक्ष का द्वार कहा, इसलिए विनय के बिना मोक्ष की शुरुआत ही नहीं है। द्वार किसे कहते हैं? द्वार का मतलब प्रवेश द्वार, समझ में आ रहा है? तो प्रवेश करना है तो सबसे पहले हमें विनय को धारण करना हो। तो महाराज जी विनय को धारण का मतलब तो यह है कि विनय ओढ़ लें? नहीं, विनय ओढ़ने की चीज नहीं है। विनय तो हमारे भीतर से झलकती है, हमारे मुख से प्रस्फुटित होती है। यदि हमारे ललाट से, भाल से यदि हमारे भीतर विनय होगी तो वो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ाएगी। आप लोगों ने जब पानी खींचते हैं तो घड़ा होता है ना, तो घड़े को पानी में उतारते हैं, भरता कब है? भरता कब है? जब वो झुकता है। यदि वो झुकेगा नहीं तो कभी भर नहीं पाएगा। जीवन को यदि अपने गुणों से, अन्य सारे गुणों से भरना चाहते हैं तो सबसे पहले झुकना सीख लो। किसी ने सत्य कहा है
कि अटड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, जुटता वही है जिसमें जान है। जुटता वही है जिसमें जान है। अपन को मुर्दा नहीं बनना है, जिंदा बनना है, और जिंदा दिल बनना है। आज जो है ना, छोटा सा बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा भी है, वो भी ईगो के साथ में ही चलता है, बिल्कुल घमंड। उसको यदि कोई चीज नहीं, क्योंकि एक ही पैदा होते हैं या दो होते हैं, तो इसलिए उनमें ये सब आ रहे हैं, ये अवगुण जो आ रहे हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले विनयशील होते थे, पिता के सामने तो खड़े ही नहीं रह पाते थे, आते ही नहीं थे पिताजी के सामने। तो आज भी बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं, मतलब उच्च पदों पर आसीन हो गए हैं, तो भी पिता के सामने वो बिल्कुल बहुत विनयशील रहते हैं, बहुत विनयशील। ये विनय हमें भारतीय संस्कृति से सीखना है, अपने पूर्वजों से सीखना है। आज इसकी बहुत कमी होती चली जा रही है। कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनसे तो कोई बात पूछते थे, बोले हमें विनय के बारे में बताओ, विनय गुण के बारे में बताओ। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, बोले ये गजब है, अरे हम पूछ रहे हैं विनय के बारे में बताओ, तुम मुंह खोल रहे हो। बोले मुंह में देखो, झांको। बोले क्या? बोले नजर आ रहा है कुछ? बोले हाँ, अब बूढ़े हो गए आप, बत्ती सी पूरी चली गई, बत्ती सी पूरी चली गई, खाली जीभ नजर आ रही है आपकी। बोले इसी से समझ लो विनय का गुण क्या है। विनय वो गुण है जिसमें लोचशीलता होती है। जो विनयशील होता है वो जीभ की तरह होता है, और जो अटड़ता है वो दांतों की तरह होता है। बाद में आते हैं और कब टूट जाते हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन जीभ जब से पैदा होता है व्यक्ति तब से मिलती है, और जब तक मरण नहीं होता है तब तक साथ रहती है। ये है विनय। उसमें लोचशीलता है, वो मुड़ती है, वो यानी अटड़ती नहीं है। जैसे दांत अटड़े हुए रहते हैं वैसे नहीं है। तो ये विनय गुण की महानता है। विनय गुण हमारे भीतर आएगा, तभी आएगा जब हम झुकेंगे। जो वृक्ष फलदार होते हैं, जो वृक्ष फलदार होते हैं वही झुकते हैं। जिसमें फल नहीं लगे होते ना, वो झुकता ही नहीं है, वो तो अटड़ा हुआ रहता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा झुकाओ। झुकेंगे तो टूटेंगे नहीं, और नहीं झुकेंगे तो टूट जाएंगे। आप लोगों ने बंदर देखा है? देखा है बंदर? मंकी? हाँ, अब इंग्लिश बोलना। तो बंदर जो होता है वो एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग मारता है, एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग मारता है। यदि वो डाल थोड़ी झुक जाती है तो टूटती नहीं है, और झुकती नहीं है ना तो कट एकदम से टूट सकती है। वो टूट ही जाती है, टूट सकती क्या है। तो इसलिए बंदर से ये शिक्षा हमको, या डाल से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि झुको, झुके, जितना झुकेंगे उतना ऊपर उठेंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नगण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि उच्चेर गोत्रेर प्रणतम, मतलब उच्च जो झुकता है उसको उच्च पद मिलता है, उच्च गोत्र मिलता है। प्रणतम मतलब यानी झुकना हमारा स्वभाव होना चाहिए। झुकेंगे तभी होंगे। पूरी गाथा ही बोलता हूं। उच्चेर गोत्रे प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा, भट्टे सुंदर रूपम स्तनाट कीर्ति तपोनिधिसु। आप विनय करें कौन का? रत्नत्रय धारी और रत्नत्रय का। यहाँ तपोनिधिसु बताया। तपोनिधिसु मतलब है जो तप की निधि है, ऐसे उनका अधिकरण है ना, उन आधार है। तो उस उन आधारों का जिनके माध्यम से हमें उनके चरणों में झुकेंगे। झुकेंगे तो क्या क्या मिलेगा? देखो रत्नगण श्रावकाचार्य में कि आप झुकेंगे तो उच्चेर गोत्रम प्रणते, झुकने से आपको उच्च गोत्र मिलेगा। फिर उनके चरणों में दान देंगे तो भोग मिलेंगे। हाँ, दानात भोगो, यदि भोग चाहते हो तो दान देंगे तो भोग मिलेंगे। फिर उपासना पूजा, उनकी उपासना करेंगे तो
आपको सम्मान मिलेगा। उनकी उपासना करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। फिर भट्टे सुंदर, उनकी भक्ति करेंगे तो आपको सुंदर रूप मिलेगा। स्मार्ट बनना चाहते हो? स्मार्ट बनने का तरीका ही तो बताया हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। आज नहीं, 2000 साल पहले बता दिया रत्नगण सरावटाचार में। अब देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भट्टे सुंदर रूपम, उनकी तपोनिधि सु, तपोनिधियों की यदि भक्ति करेंगे तो आपको सुंदर रूप की, ये सब तभी होगा जब आपके भीतर में और भी अभी तो एक और रह गया, स्तुनाथ कीर्ति। आप कीर्ति चाहते हो तो उनकी स्तुति करें, उनका स्तुवन करें। उनका स्तुवन करेंगे आपकी कीर्ति होगी। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी की कारिका है, रत्नगण सरावटाचार्य की। इसलिए, और ये सब तभी होगा जब हम झुकेंगे। झुकेंगे नहीं तो नहीं होगा। आज तो यानी क्या होता है, मुनि महाराज जी से भी थोड़ा सा ऐंठ ही जाते हैं, मतलब तो वो उसमें गड़बड़ हो जाता है। हाँ ठीक है, उनको यदि मान लीजिए कुछ उनसे गलती भी हुई है तो आप उनको विनय पूर्वक बताएं, समझाएं, लेकिन विनय में कमी न लाएं। विनय रखें नहीं। विनय क्या है? विनय है अपनी आँख को ठीक करना, अपनी दृष्टि को ठीक करना, ये विनय है। दृष्टि से ही, यानी जो है हमारी दृष्टि में ही विनय होना चाहिए। ये अभी उस दिन परसों बताया था मैंने कि आपके मन में निर्मलता हो, वाणी में निर्मलता हो और काय में निर्मलता हो। आज बात है विनय की, तो आपके मन में विनय हो, आपके वचनों में विनय हो और आपके शरीर में विनय हो। जुटना चाहिए। आचार्य श्री जब हम लोगों को बोलते हैं तो उन्होंने अभी डोंगरगढ़ का एक संस्मरण बता रहे हैं। डोंगरगढ़ में तो वैसे तो हम लोग बोलते ही हैं, अभी भी जैसे परोक्ष रूप में भी रोज उनकी विनय करते हैं, रोज करते हैं और बोलते भी हैं कि जब प्रायश्चित लेना होता है, सामूहिक भक्ति हो रही है तो उसमें प्रायश्चित लेना है, तो बोले मुझसे बोलो। हाँ, उच्चारण भी होना चाहिए कि आचार्य श्री रात्रि प्रायश्चित चाहते हैं या देवसित प्रायश्चित चाहते हैं। ये आपके मन में ये क्यों? क्योंकि विनय तभी होगा आपका कि आप मुझसे भी बोलें। मुझसे नहीं बोलेंगे, आप अंदर अंदर कर लिए तो वो फिर वाचनिक विनय नहीं कहलाएगी। और विनय में दिखावटीपन भी नहीं होना चाहिए। दुकानदारी करते हो ना आप लोग, तो दुकानदारी में तो बहुत सारी विनय आती है, उसमें नहीं करते। उसमें जैसे मान लीजिए साड़ी की दुकान है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा वही है, तो साड़ी की दुकान है, अब बहुत सारी साड़ियाँ बताते जा रहे हैं, फिर भी पसंद नहीं आई, अब ढेर लग गया तो भी फिर वो जाने लगते हैं, महिला या जो भी हैं, तो उनको बोलते हैं नहीं बहन जी, कल नया स्टॉक आने वाला है, बिल्कुल अच्छा वाला बढ़िया माल और आने वाला है, आप जरूर कल आना। नहीं बोलते? तो ऐसी विनय अपने जीवन में भी तो लाओ। आप दुकानदारी में या जहाँ दिखावटीपन करना है वहाँ पर ही ला रहे हैं तो वो विनय कार्यकारी नहीं होगी। जहाँ पर अविनय होता है वहाँ पर शक्ति का बिखराव होता है, पावर, शक्ति का बिखराव होता है। और जहाँ विनय होती है वहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण होता है। विनय होगी तो आपस में सब संगठित रहेंगे और विनय नहीं होगी तो आपस में सब टूट जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना। इसलिए आचार्य श्री की देखो विनय, आचार्य श्री से अपन को प्रतिपल हमेशा शिक्षा लेते ही और लेना चाहिए कि आचार्य श्री की विनय देखो। आचार्य श्री कितना भी बड़े से बड़ा काम हो जाए, कितना भी कुछ भी करें वो, लेकिन उसका श्रेय किसको देते हैं? बोलो, अपने गुरु को श्रेय देते हैं। वो हमेशा यही बोलेंगे ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरे गुरु ने किया है। तूफान में बड़े, तूफान में शीर्षासन लगाता, बेंत झुकता। उदाहरण से भी आपको स्पष्ट हो गया कि बड़े तूफान में 5 अक्षर है, शीर्षासन लगाता। शीर्षासन का मतलब जानते ही हो, सिर नीचे और पांव ऊपर, ये शीर्षासन। तो शीर्षासन लगाता, बेंत झुकता। हुआ ऐसा कि एक बार बड़ के पेड़ ने बेंत के पेड़ से कहा, क्या तुम्हारा जीवन है? खड़े रहते हो खाली, न तुम्हारे में कोई फल लगता है, न कोई तुम्हारी छाया होती है कि कोई
पशु आके बैठ जाए, मुझे देखो मेरे में फल भी लगते हैं, छाया भी रहती है मेरी। और दूसरा, तुम्हें तो मास्टर जी होते हैं ना, वो मारने के काम में लेते हैं, मारने के काम आती है तुम बैठ। ठीक है, इतनी बात चर्चा चली रही थी, बैठ का पेट चुप रहा, लाइफ बेचारा सुन लिया। एकदम से मौसम बदला और मौसम बदलकर आंधी तूफान आना शुरू हुआ, खूब तेज मूसलाधार वर्षा। अब बरसात हुई आंधी तूफान में, तो जो बेंत का पेड़ था पतला सा था, जुट गया, बिल्कुल धरती से चिपट गया। और ये अटड़ के खड़ा था बड़ का पेड़। तो तूफान ऐसा तूफान था कि उसी को साफ कर दिया। साफ कर दिया तो वो शीर्षासन, मतलब वो उल्टा हो गया। अटड़ा हुआ था इसलिए टूट गया, जुट गया। थोड़ी देर में मौसम शांत हुआ, वापस अपना वो देखा, यहाँ तो पेड़ था, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। जो अटड़ता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, जो जुट जाता है उसका अस्तित्व और ऊंचा हो जाता है, और ऊंचा हो जाता है, और ऊंचा हो जाता है। हमको अपने अस्तित्व को यदि ऊंचा करना है तो विनय को धारण करना है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अपना प्रकरण चल रहा था दुख का, और दुख पर अपन बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अब न जाने कितने दिनों तक चर्चा चलेगी, कोई भरोसा नहीं। आप लोग मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा महाराज जी एक एक पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना? ठीक, बहुत अच्छी बात है ये। और हमने 5 बातें आपके सामने दुख की रखी थी। 5 बातें आपको याद है ना? हाँ, 5 प्रकार के दुखों को यहाँ पर आपको बताया था। एक था अभाव का दुख, एक था वियोग का दुख, एक था कल्पना का दुख, एक था अल्पता का दुख, और एक था असंतोष का दुख। ये 5 प्रकार से दुखों पर अपनी चर्चा चल रही थी। और वियोग वाला दुख चल रहा था, आधा ही हुआ था और अपना समय हो गया था। तो वियोग के दुख में जो प्रमुख 2 बातें आपसे मैंने बोली थी कि इसको हमेशा अपने जीवन में उतार के रखना, फिर से उसको रिपीट करूँगा। जो चीज़ अच्छी होती है, आचार्य भगवंत बोलते हैं, उसको बार बार याद करो, बार बार याद करो, वो अपने जीवन में उतर जाएगी। एक बार में कुछ नहीं होता है, बार बार उसको स्मरण करने से वो आत्मसात हो जाती है। तो वो मैंने कही थी कि संयोग के भाल पर वियोग का तिलक अगर होता है तो हमें विकल्प नहीं होता है। संयोग के भाल पर अगर हमने वियोग का तिलक लगा के रखा है तो कभी हमें विकल्प होगा ही नहीं, आज नहीं कल इसका वियोग होना है। और दूसरा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि संयोग की उपस्थिति में उसका उपयोग कर लेने की इच्छा तो होती है, करना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन क्या बात बोली थी मैंने? आसक्ति के साथ नहीं। हम अगर आसक्ति के साथ जो हमें मिल रहा है संयोग, अगर उसको आसक्ति के साथ नहीं करें तो निश्चित तौर से हम जब वियोग की घड़ी में हम विकल्प संकल्प नहीं करेंगे। जैसे कि अपमान के समय आपके आंखों में आप चाहते हैं आंसू नहीं आए, जब भी हमारा कहीं अपमान हो जाए, हमें नीचा दिखाया जाए, तो आंसू तब नहीं आएंगे जब आप जो सम्मान की घड़ी है उस समय गर्व नहीं करें, क्योंकि वो सम्मान जो है वो आपको गर्व कराता है, आपको ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। उस समय आपको ऐसा लगे ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं हो रहा है, ये तो जो अच्छे कर्तव्य किए उनका सम्मान हो रहा है। उस समय आप गर्व महसूस नहीं करें। तो जब आपका अपमान हो रहा है तब आपको ये अपने आप लगेगा मेरा अपमान हुआ ही नहीं है, ना मेरा सम्मान होता है और ना मेरा अपमान होता है। उस समय आपको दृष्टि रखनी पड़ेगी। मान लो अब आप दुख के समय में हैं, आपको मन में आकुलता से बचना है दुखों के समय में, तो उस समय आप इस विचार करें, ये विचार अपने मन में लाएं कि जब भी सुख आए तो उसमें पागल मत बने, उस सुख के पीछे आप दौड़े नहीं, उस सुख को अपना सब कुछ नहीं मान लें। अगर आपने उस सुख को उसके पीछे पागल बन गए तो जब दुख तो आएंगे, निश्चित बात है, आज सुख है तो दुख है, धूप और छांव वाली स्थिति हैगी। तो जब हम सुख को सुख के रूप में स्वीकार तो करें लेकिन उसके पीछे पागल नहीं बनेंगे तो दुख आएगा तो दुख हमें इतना दुखित नहीं करेगा जितना दुख के माध्यम से हम दुखित होते हैं। तो उसका हेतु क्या है? हम सुख में पागल ना बने, सुख में अपने आप को अति उत्साहित ना करें। तीसरी बात, मान लीजिए बीमारी के समय आप चाहते हो कि हम व्यथित ना हों, हम कष्ट में अनुभव ना करें, तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ के समय में आप मस्ती के नशे में चूर ना हो। आज आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ तो हैं, लेकिन स्वस्थ के साथ साथ आप उस मस्ती में अपने आप को उसी में ना ले जाएं। साथ साथ में विचार करें, सबको बीमारी आती, आज मैं भले ही स्वस्थ हूँ, आज भले मैं निरोग हूँ, आज भले सब कुछ मेरे पास अच्छा है,
लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। जब आपकी मन अंतरंग में ये बात उतरेगी तो निश्चित तौर से जब वो आपके पास अस्वस्थता आएगी तो आप व्यथित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। और एक जगह स्पष्ट लिखा है कि प्रभु ने तो मनुष्य को सुख ही दिया है, प्रभु ने तो मनुष्य को सुख दिया है, दुख का सृजन तो मनुष्य ने स्वयं किया है। हालांकि हमारे भगवान कुछ देते नहीं हैं, 20 हैं, 22 हैं, 25 हैं, जितने उनका संयोग का आपको प्रशंसता नहीं है, उसकी खुशी नहीं है, उसके विषय में चिंतन नहीं है। जो चला गया उसका आपको विकल्प है, उसका क्यों विकल्प है? अब मान लीजिए आप किसी समय बहुत आपको पसंद थी वो चीज़, अब आपको वो चीज़ बहुत पसंद तो थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि वो चीज़ पसंद नहीं, तो हम क्या करें? तो मैं तो उसका उत्तर एक ही देता हूँ, जिस समय हमारे पास जो चीज़ है हम अगर उसको पसंद करने लगेंगे तो जिसका वियोग हुआ है वो अपने आप कम होने लग जाएगा। मान लीजिए आपको आपकी बेटी से बहुत मोह था, हमारे सेठी जी आए हुए हैं, बेटी से बहुत मोह है उनको, दोनों को मोह है, माता राम को भी बहुत मोह है। मान लो बेटी से बहुत मोह है, तो अब क्या करें? बेटी को रख तो सकते नहीं है, वो तो पराया धन है, आज नहीं कल जाना है। तो मैं तो यही कहूँगा, उनका उसका जवाब यही दूंगा कि आज क्या है आपके पास? आपके पास 2 बहू हैं, उनको बेटी मान लो आप, उसमें बेटी का दर्शन कर लोगे तो बेटी दिख जाएगी। बस प्रयास आपको अपनी दोनों बहुओं में बेटी को देखना पड़ेगा। आप बेटी को देखोगे तो निश्चित तौर से बेटी दिखेगी, नहीं तो आप कमी महसूस भी नहीं होगी अगर आप मानेंगे तब, और आप चाहोगे तो वो तो कमी महसूस होगी ही, आपके मानने पर है। आप अपनी बहुओं को बेटी के स्वरूप में स्वीकार करो। बेटी को अपने पास नहीं रख सकते आप, किसी भी तरह से नहीं रख सकते। आपका बहुत अच्छा रूप है, आपको बहुत बहुमान था, लेकिन ये रूप टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा, चला जाएगा, इसका वियोग होना है, ये मान के चलना, ये रूप का वियोग होगा ही। तब वियोग इस रूप का हुआ है तो क्या करें हम अपने स्वरूप का चिंतन करें। वो स्वरूप का चिंतन यही कि आज नहीं तो कल ये रूप तो जाना था, इसका वियोग होना था। हम स्वरूप की ओर दृष्टि अगर हमेशा रखेंगे तो हम रूप की ओर जाएंगे ही नहीं। हमें स्वरूप की ओर जाने की ताकत कौन देगा? धर्म देगा, प्रभु देंगे, गुरु वाणी देगी। तो इससे जुड़ेंगे तो अपने आप रूप नहीं, हमें स्वरूप दिखेगा। मान लीजिए आपका बहुत कोई पुत्र है, कोई और ऐसा वैशिष्ट व्यक्तित्व है, वो चला गया, अब आप उससे दुखित हैं, उसका वियोग हो गया। अपनी चर्चा वियोग पे चल रही है, तो वो वियोग तो है, वियोग संसार का नियम है, एक अकाट्य सत्य है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो चला गया उसको छोड़ दें, लेकिन दूसरा पुत्र भी तो है, भाई का पुत्र भी तो है, बाजू वाले का पुत्र भी तो है, और कोई भी तो पुत्र है, उनमें अपने पुत्र को देखो ना आप। अगर आप उनमें अपने पुत्र को देखोगे तो निश्चित तौर से वो वियोग अपने आप दूर हो जाएगा और एक नया संयोग का रूप ले लेगा। जिस मंगल क्षण हम इस ताकत के स्वामी बन जाएंगे तो ध्यान रखना, वो जो वियोग का तूफान के बीच में भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। बशर्त है उस मंगल क्षण में इस ताकत को आप अपने अंदर लाएं कि जो वियोग हुआ है वो तो होना था, अब जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और ध्यान रखना, दुख आता है, लेकिन आप अब उस दुख के पीछे पड़े, उसकी जड़ के पीछे जाएं कि दुख आया कहाँ से, किस प्रकार से उसका वो दुख उत्पन्न हुआ है, हम उसकी जड़ तक पहुँचें। हम जड़ तक पहुँचेंगे और उस पर विचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दुख के पीछे दुखित हो होकर अपने आप को कष्ट का अनुभव नहीं कराएं, बाकी हम अगर उस दुख को दूर कर सकते हैं तो उसके विषय में हम सोचेंगे तो निश्चित तौर से वो दुख चला जाएगा। वो दुख कौन सा दुख हैगा? संयोग का दुख। काय का दुख? वियोग का दुख। तो आज वियोग के दुख पे अपनी बात हुई। अब तीसरे नंबर का दुख कौन सा है? कल्पना का दुख। आज अपन कल्पना के दुख की चर्चा करते हैं और बाकी बचे समय में कल्पना का दुख। एक बात ध्यान रखना, पहले दुख की बात करी थी हमने अभाव का दुख, दूसरी दुख की बात करी हमने वियोग का दुख। ये ऐसे दुख हैं, आमंत्रण आप नहीं भी दोगे तो आपके जीवन में आ सकते हैं वो, और आप बहुत प्रयास भी कर लोगे तो भी वो आपके जीवन के प्रांगण से जरूरी नहीं कि चले ही जाएं, हमेशा आपको उनके साथ लड़ना पड़ सकता है। कौन कौन से दुख के साथ? अभाव के दुख के साथ और वियोग के दुख के साथ। वो आपके हाथ में नहीं है, आपको उनके साथ लड़ना है, आपको उनके साथ फेस करना है। लेकिन कल्पना का दुख तो ये है, जो कल्पना का दुख है ना, वो दुख तो ये है कि वो आपकी खुद की रजामंदी से आता है, वो आपके खुद के मन का एक फितूर है, वो आपके चाहने पर आता है, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो वो कल्पना का दुख आए, आप नहीं चाहो तो नहीं आए, जरूरी नहीं है वो टिका रहे। आप आज चाहें तो आज भी उस कल्पना के दुख को अपने मन से निकाल सकते हो। कल्पना का दुख आपके स्वयं की उत्पत्ति है। एक स्कूल में क्लास टीचर ने पूछा बच्चों से
एक बालक से पूछा, प्रश्न किया, बोले बेटा मान लो एक कमरा है और चारों तरफ से पैक है, वो चारों तरफ से पैक है और उसमें गहन अंधकार है और बाहर से लगा हुआ है वो। अब उस अंधकार में हुआ ये, क्या हुआ, अंदर से आग लग गई। कल्पना करो अंदर से आग लग गई, अब उस आग में क्या करोगे? तो बच्चा मुस्कुराया और बोला, हम ऐसी कल्पना ही नहीं करेंगे। बालक क्या बोला? हम ऐसी कल्पना ही नहीं करेंगे। काय को कल्पना करें, ऐसी उल्टी सीधी कल्पना। मतलब बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया। हम अपने स्वयं से ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं और उस कल्पना के कारण दुखित होते हैं। हम बुरी कल्पना क्यों करें, हम अच्छी कल्पना करें ना। कल्पना करने का अधिकार है आपके पास, मन है, आप संगी हैं, कल्पना करो, लेकिन वो कल्पना करो ना जो अच्छी हो, बहुत अच्छी हो और आगे तक बढ़ने के लिए हमें काम। अब मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, हम वहीं से निकल रहे थे, उनने दोनों ने एकदम दृष्टि हमारी तरफ पड़ी। अब हमारी तरफ दृष्टि पड़ी तो आपका क्या सोचोगा? मेरी बात कर रहे थे, वो मेरी बुराई कर रहे थे, मेरे उस विषय में ये मेरी बात कर रहे थे। अब आप फालतू में संक्लेशित हो रहे हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं और अब उनके प्रति अपने आद्रोत परिणाम कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग मेरी बात करके, देख लूँगा कब तक करेंगे, कब तक मेरे से दुश्मनी रखेंगे। ये होता है, अक्सर होता है। मैं साक्षात घटना बता रहा हूँ, मतलब सत्य एकदम। पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष हम बैठे थे, एक महाराज जी चर्चा कर रहे थे, मैं नाम वाम किसी का नहीं खोलूँगा, है ना। एक महाराज जी चर्चा कर रहे थे। अब चर्चा महाराज जी कर रहे थे, आचार्य श्री थे, एक ब्रह्मचारी और थे, उतने में एक भैया जी उधर से निकले। तो उस समय बात चल रही थी, जो महाराज जी बात कर रहे थे उनकी निगाह भी उन ब्रह्मचारी की पड़ी और आचार्य की पड़ी एकदम। तो अब वो वहाँ से निकले और उन्होंने इशारा किया कुछ, जो भी मतलब ऐसा, तो उनको लगा मेरी बात कर रहे थे। अब वो बाहर जैसे ही महाराज जी निकले, महाराज जी निकलने के बाद दूसरे महाराज जी कमरे में वो ब्रह्मचारी जी पहुँचे, बोले देखो महाराज जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, आचार्य के पास शिकायत हो रही है हमारी, आचार्य के पास हमारी शिकायत हो रही है। 2-3-4 महाराजों के पास जा जा के बोले गलत हो रहा है हमारे साथ, हम ऐसे नहीं है जैसा हमारे साथ शिकायत हो रही है, हम ऐसे नहीं है, हमारी बात हो रही है वहाँ पर बात। अभी कुछ नहीं सुना उनने, कोई उनकी चर्चा, मैं वहाँ साक्षात हूँ, मेरे सामने की बात है, ऐसा नहीं कि मैं अलग बैठा हूँ, मैं वहीं आचार्य के पार्टी के बाजू में बैठा हूँ, महाराज जी दूसरी चर्चा कर रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं है। उतने में उन्हें पूरे जगह माहौल बना दिया कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जब मैं बाहर आया तो वो मेरे पास आए और मुझसे कहा देखो महाराज जी आप तो साक्षात सुन रहे थे ना, आप बोलते हो हमारे लिए महाराज जी देखो गलत सोच रख रहे हैं ना। हमने कहा भैया बात आपकी थी ही नहीं। नहीं नहीं, हम तो 2 घंटे से, आप लोग 2 घंटे से बात कर रहे हो। हमने कहा 2 घंटे से चर्चा चल रही पर आपका कोई मैटर नहीं था। नहीं नहीं महाराज जी, ने कहा महाव्रत है भैया हमारे 5 महाव्रत में 7 महाव्रत भी हमारा, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। सही कह रहे हो महाराज जी आप। मैंने कहा बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अरे हम तो 2 घंटे से इतने आकुल व्याकुल हो गए, उधर चले गए इधर चले गए, कितनी जगह फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा आपने गलत किया, पहले सुन तो लेते आप। ये है कल्पनाएं हमारी, और कल्पना में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हम गलत कल्पनाएं प्रारंभ कर देते हैं। वो कल्पना, अब उसमें क्या है, उसमें ये कि आज का दुख नहीं है ये, अब कल्पना का दुख है। आचार्य श्री क्या बोलेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम तो ऐसे थे ही नहीं, अब क्या होगा, अब तो हमको हो सकता है ये हो जाए वो हो जाए। अब ये भविष्य का दुख, ये भविष्य की कल्पनाएं हमने प्रारंभ कर दी। मान लो अब हम मतलब वास्तविक समझ जाए तो हम अपने वर्तमान के दुख से दुखित नहीं है, कल्पना के दुख से दुखी। मान लो गले में सूजन आ गई, अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं और टेंशन हो गया मेरे को कैंसर हो गया, आधा व्यक्ति वहीं बीमार हो गया, कल्पना कर रहा है मेरे को कैंसर हो गया, अब क्या होगा, वहाँ जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना सब कुछ होगा, मेरे कारण सब परेशान होंगे। ये कल्पना का दुख, अब कुछ है नहीं लेकिन अब विकल्प हो गया। अभी बता रहे थे महाराज जी भी बताते थे और बोले अधिकतर लोग कोरोना से नहीं गए, कोरोना के डर से गए, कोरोना से नहीं गए। वही कल्पना, अब तो मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है तो मर जाओ भैया, क्या कर सकते हैं, मर जाओ। तो एक कल्पना का दुख हमारे अंदर एक बैठ चुका है। मान लो व्यापार में नुकसान हुआ, अब व्यापार में नुकसान हो गया, अब आपका व्यापार में भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, अब क्या है, अब तो दिवाला ही निकलना है, अभी इतना हुआ है, अब और हो जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे, अब सब खत्म हो जाएगा, मकान बिक जाएगा, दुकान बिक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये चालू। ये क्या है, कल्पना का दुख, स्वयं खुद जनरेट कर रहे हैं आप, और आप मांग कर रहे हैं तो वो होगा, क्योंकि आप खुद मांग कर रहे हैं। और जब मांग आपकी है तो निश्चित तौर पर पूर्ति होगी, क्योंकि हमारे यहाँ स्पष्ट का आप भाव प्रधान धर्म है, आप जैसे भाव करोगे वैसा होता चला जाएगा। आप भाव खुद कर रहे हैं तो वो गलत होता चले जाएगा। अब मान लो आपका बेटा थोड़ी सी बात नहीं मानी, अब तो हाथ से ही निकल गया वो, अब तो हम बर्बाद ही हो गए, अब बुढ़ापे का सहारा क्या होगा हमारा। बस चिंतन चालू, कल्पना चालू कि अब
क्या व्यवस्था करें, कौन से आश्रम में जाएंगे हम, कौन से रिश्तेदार के, अरे भैया 2 बर्तन होते, थोड़ी बहुत नहीं मानी तो नहीं मानी, आप तो हैं पुराने विचार के और बच्चा है नए विचार का, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको भी करना चाहिए ना, उसको आपको भी समझना चाहिए ना। लेकिन नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं ना, उसकी आप समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो आपके समझने का प्रयास कर रहा है, और बस कल्पना के दुख में हम बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, सब कुछ होता चले जा रहा है, करते जा रहे हैं। अब मान लीजिए आप कहीं उधारी आपकी थी, अब वो पैसा सामने वाले देने के ही भाव रखता है, थोड़े बहुत दुए, लेकिन आपने तो यही मान लिया वो डूब गए, अब क्या होगा हमारा, वो तो चले गए। आपने जो माना ना चले गए, वो चले गए, ये मान के चलना। क्यों मान रहे हो, चले गए तो चले गए, ये विचार करो ना, ठीक है हो गया उसका वियोग, मेरी किस्मत में नहीं था, यहाँ जहाँ था मिल गया, नहीं मिला तो उसमें क्यों संक्लेशित परिणाम करूँ मैं, क्यों अपने आप को उसमें कष्ट का अनुभव करूँ मैं, क्यों उद्वेलित हूँ मैं अपने आप से। तो ये सब अपन स्वयं जनरेट कर रहे हैं कल्पना के दुख के माध्यम से, गलत कल्पनाओं के माध्यम से। जैसे एक पेपर होता है ना ब्लैटिंग, जो कहते हैं उसको ब्लॉटिंग पेपर, उसमें एक छोटी सी बूंद गिरती है वो, लेकिन छोटी सी बूंद पूरे पेपर को खराब कर देती है, पूरा पेपर समाप्त हो जाता है उसके कारण। ऐसे ही एक हमारा छोटा सा दुख होता है, लेकिन उस दुख से पूरे जीवन को हम अस्त व्यस्त कर लेते हैं, त्रसित कर लेते हैं, खुद तो होते हैं दूसरों को भी त्रसित करते हैं छोटे से दुख से। कुछ बहुत बड़ा कष्ट नहीं है वो, लेकिन उस कष्ट से स्वयं तो पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन अब आप पीड़ित हो, निश्चित तौर से आपसे कोई ना कोई तो जुड़ा होगा, आपकी माँ जुड़ी होगी, आपके पिता जुड़े होंगे, आपके बच्चे जुड़े होंगे, आपकी पत्नी जुड़ी होगी, सबको व्यथित करा है आपने। आप अगर उसको सहजता से सहन कर लेते, उस वियोग को या उस कल्पना को बनाते ही नहीं, तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन आप स्वयं इस प्रकार की गलत धारणाओं को, गलत कल्पनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं और कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ, टोकरी है, उस टोकरी में 2 आम रखे हैं, एक थोड़ा सा खराब है और एक थोड़ा सा अच्छा है। आप बताओ कौन सा आम खाना पसंद करोगे? अच्छा ही करोगे ना, पक्का ना? यही उत्तर है आप सबका, बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए आपको बिठा दिया प्रवचन करने के लिए। अब आप प्रवचन अच्छे विचारों के ही रखोगे ना, आपके मधुर शब्द ही निकलेंगे ना कि कठोर निकलेंगे, ए रे तू रे क्या है, अच्छे शब्द बोलोगे ना, पक्का है ना? ये तो विवेक है आपके पास। जब आप ये बोल रहे हो कि हम अच्छा आम खाएंगे और हम अच्छे विचारों को सबके बीच में रखेंगे, तो आपके पास कल्पना भी तो दोनों प्रकार की है, आपकी इच्छा पर है कि हम अच्छी भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं। तो आप अच्छी कल्पना क्यों नहीं कर रहे हो? जब खाने की बारी आ रही है तो आप अच्छा खा रहे हो, है ना? जब बोलने की बारी आ रही है तो आप अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे हो। तो जब सोचने की बारी आ रही है तो आप अच्छा क्यों नहीं सोच रहे हो? बताओ, तब आप पीछे क्यों हट रहे हो? तब आप क्यों पीछे भाग रहे हो? और क्यों कल्पना के भूत से अपने आप को दुखित और त्रसित कर रहे हो? क्यों अपने आप को कष्ट में डाल रहे हो आप? ध्यान रखना, अगर हमने अपने जीवन में अच्छे और शुभ विचार, सकारात्मक विचार का लक्ष्य बनाया, तो गलत कल्पनाएं अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। गलत कल्पना आपके खुद की देन है। एक और बात आपसे पूछता हूँ, यहाँ सभी लोग बैठे हैं और लगभग सभी लोगों ने वो किया होगा अपने जीवन में, बहुत से लोगों ने किया होगा। आप लोग एफडी करते हैं, बैंक में करते हैं एफडी। तो ये एफडी किस भाव से करते हैं? बोलो किस भाव से? महाराज जी आगे का सोच है, बालिका की शादी हो, कहीं मकान खरीदना हो, मैं कहीं बीमार हो जाऊं तो, या कोई कष्ट होगा तो, या कोई क्षति पहुंची तो, इसलिए हमने आगे के लिए एफडी कर रखी है ताकि उन कष्टों से बच सकें, उन हानियों से बच सकें। ये सब आपकी क्या है? ये गलत कल्पनाएं हैं, आपने अभी से बना रखी गलत कल्पनाएं। मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं नहीं रहा तो मेरी बेटी का क्या होगा, मैं आज चला गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। ये गलत कल्पना है, और इन गलत कल्पनाओं के कारण ही आपने एफडी करी है। बताओ सही बोल रहा हूँ ना मैं? कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा ना मैं? इसी गलत कल्पनाओं के, लेकिन कभी आपने एफडी करो, मना ही नहीं, खूब करो, लेकिन कभी आपने ऐसी भाव से एफडी करी है कि भगवान ये एफडी कर रहा हूँ, भविष्य में कोई महाराज जी आए और बड़े बाबा का मंदिर बना तो उसमें लगा दूंगा मैं। किसी ने ऐसे भाव से कोई एफडी करी है? बताओ मामोरा वालों, करिए ये भाव, करिए। मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर बनना है खाते गांव में, ये एफडी उसके लिए करिए। बालिका के लिए तो आपने रखा था, मेरे को मालूम है, पर इसके लिए रखा था कि वहाँ मुनीश्वरनाथ बाबा को आप चाहते हैं ना, बहुत वहाँ मंदिर बनना है, उसके लिए यहाँ के लोग बामोरा वाले बड़े बाबा को बहुत चाहते हैं। सब अपने अपने इष्ट देव सबके हैं, तो कभी बड़े बाबा के लिए एफडी करिए आपने?
हैं? कोई ने करी एफडी? कोई है ऐसा एकाध कोई खड़ा हो जाए यहाँ कि हाँ हमने इस विचार से करी है कि जब कोई भव्य जिनालय बनेगा और बाबा को उच्चासन देंगे तो उस एफडी को तोड़कर हम पूरा पैसा देंगे, उसी भाव से हम एफडी कर रहे हैं। गलत कल्पनाओं से तो हम एफडी कर रहे हैं, अच्छी कल्पना से नहीं। कोई ने ये विचार करके किया कि हाँ कोई गरीब अगर बीमार होगा तो एफडी तोड़ के इसलिए मैं पैसा रख रहा हूँ, कोई पढ़ नहीं सक रहा हो तो उसके लिए मैं एफडी कर रहा हूँ और उसके लिए हेल्प करूँगा, उसकी मदद करूँगा। कहीं ऐसी लगती है कि हमें कहीं करुणा और दया की आवश्यकता होगी, वहाँ इस एफडी को तोड़कर मैं उसका प्रयोग करूँगा। नहीं, आपने एफडी गलत कल्पनाओं के माध्यम से अपने लिए करिए, दूसरे के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, करुणा के लिए नहीं, दान के लिए नहीं। जिस दिन, जिस वक्त, जिस समय आपने, आज भी मान जाओ आप, कोई बात नहीं, आज से प्रारंभ कर दो कि हाँ एक एफडी इसलिए भी, करुणा के लिए भी, दान के लिए भी, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दूंगा, तो मान के चलना आप सच्चे धर्मात्मा रहेंगे। अपनी चिंता तो सब करते हैं, जो सबकी चिंता इस प्रकार की कल्पना करेगा, उस कल्पना के लिए मैं कभी मना नहीं कर रहा हूँ। ऐसी खूब कल्पना करो आप, बड़े बाबा को भव्य आसन पर बिठाने खूब कल्पना करके आप एफडी करो, और उन लोगों के लिए जहाँ आवश्यकता है उनके लिए आप खूब आप बात करो। अपना समय हो गया है, आचार्य भगवान को भी आपको सुनना है ना? ठीक। एक बहुत आचार्य भगवान स्वाध्याय करा रहे थे, उस समय स्वाध्याय में एक चर्चा चली, वो चर्चा उनके बचपन की थी, पूज्य गुरुदेव के बचपन की थी। आचार्य भगवान आपको ऐसा लगता है अभी सुंदर दिखते हैं, अभी नहीं, जब वो छोटे थे तब भी बहुत सुंदर दिखते थे, क्योंकि गोरे तो थे ही, वो कलर बहुत बिल्कुल था और बहुत नटखट भी थे, तो सबके मन को भा जाते थे पूज्य गुरुदेव। तो उस समय सदलगा में बहुत छोटी उम्र थी उनकी, हो सकता है 7-8 वर्ष, उम्र तो आचार्य भगवान ने बताई नहीं, छोटे बहुत थे लेकिन वो, और छोटे थे तो सबके लाडले भी थे, लाडले थे। उस समय वहाँ पर सदलगा में पूज्य महाबल सागर जी महाराज जी का संघ आया था, और महाबल सागर जी का जब संघ आया था तो संघ स्वाध्याय करता था। उस स्वाध्याय में जो अध्यात्म आदि के स्वाध्याय चलते थे उसमें गृहस्थों को वो नहीं बिठाते थे, सब गृहस्थों को वो कहते थे बाहर जाओ, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। पर क्या करते थे पूज्य आचार्य जी, वो धीरे से अंदर पहुँच जाते थे और हंसते हंसते वहाँ बीच में बैठ जाते थे। अब महाराज लोग समझते थे छोटा सा बालक है, ठीक है, कुछ नहीं, क्या समझ पड़ रही होगी। तो आचार्य जी ने कहा मेरे को वहाँ मैं बैठ तो जाता था और बैठने के बाद सुनता रहता था, वो सुनता भले मेरे समझ में नहीं आता था पर मैं सुनता चला जाता था, सुनता चला, ये सोचता था कि ये आचार्यों की वाणी है, बस आंख बंद करके मैं हाथ जोड़े जोड़े वहाँ सुनता रहता था और मुस्कुराते रहता था। उसका परिणाम पूज्य आचार्य भगवान का ये रहा कि उन्होंने बहुत कम गुरु का सानिध्य लिया, लेकिन बहुत कम सानिध्य के बाद भी बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि पूर्व में ऐसे संस्कार थे, जिन वाणी के प्रति उनकी विनय, श्रद्धा, भक्ति थी, और वो भक्ति ही आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर उनके सामने फेल हैं, अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनके सामने फेल है। क्यों फेल है? उनकी ऐसी भक्ति थी, वो बचपन का संस्कार था, और वो संस्कार ही आगे आज इतने बड़े ज्ञान के लिए कारण प्रमुखता रखता हैगा। तो अपना समय हो गया, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।